अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी कि मैं आलू के पराठे कैसे बनाती हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले लिए मैंने आधा किलो आलू, और ये बहुत ही अच्छे मिल गए थे लाल आलू, क्योंकि फीके भी होते हैं और मज़ेदार भी होते हैं। तो मैंने इनके बीच में से दो कर लिया था। पहले आपने मिट्टी खूब अच्छे से साफ़ करनी है, उसके बाद फिर आपने इसे साफ़ पानी के साथ इसे बॉयल कर लेना है। साथ ही मैंने इसके चिकन के 3 पीस भी डाल दिए हैं। आलू चिकन की भी बनाएंगे और बग़ैर चिकन की भी हमने आलू के पराठे बनाने। तो इनको मैं बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। और यहाँ पे जो हमें इसमें आलू के पराठों के लिए हमें जो चाहिए, यहाँ पर हरी मिर्चें मैंने 10 से 12 अदद ले लिए, हरा धनिया आधी गड्डी, पुदीना ले लेंगे यहाँ पर थोड़ा सा, और 2 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ले ली मैंने ये, लेकिन पूरी प्याज नहीं डाली थी, 1.5 प्याज डाली थी। और इनको बारीक चॉप हम कर लेंगे। यहाँ पर अब हमने ड्राई मसाले ले लेने, जिसमें है कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, हाफ़ टी स्पून ले लेंगे लाल मिर्च, हल्दी ले लेंगे 1/4 टीस्पून, और यहाँ पर ले लेंगे हम चाट मसाला। ये ऑप्शनल है, अगर डालें तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। तो चाट मसाला मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा ले लेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्च मोटी कुटी भी ले लेंगे हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला पिसा हुआ ले लेंगे हाफ़ टी स्पून, नमक ले लेंगे 1 टीस्पून। चाट मसाला और गरम मसाले ये ऑप्शनल हैं, दोनों चीज़ें आप नहीं भी डालें तो कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे ड्राई मसाले हो गए, एक तरफ हम रख देंगे इस प्लेट को। और अब आ जाते हैं अपने आटे की तरफ कि हमने आटा जो गूंदना है। तो आप यहाँ पर अपने घर का जो आटा है जिससे आप रोटियां बनाते हैं वो भी ले सकते हैं, मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर फ़ाइन आटे का इस्तेमाल किया, क्योंकि इससे पराठे बहुत ही अच्छे क्रंची क्रिस्पी बनते हैं और मज़ेदार भी बनते हैं। तो यहाँ पर मैं कप के हिसाब से आपको दिखा रही हूँ, तकरीबन 2.5 कप मैंने इसके अंदर फ़ाइन आटा लिया है, आधा मैं बाद में डालूँगी। और यहाँ पर नमक डाल दिया हाफ़ टी स्पून, ये है मीठा सोडा 1/4 टीस्पून, और घी यहाँ पर या ऑयल आपको जो पसंद हो 2 टेबल स्पून डाल दीजिए। और यहाँ पर पानी के साथ हमने इसको अच्छा सा गूंद लेना है। अब यहाँ पर जो है ना आटा गूंदने का जो है ना तरीका वो ये है, जैसे कि मैं गूंदती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं सिर्फ समेट देती हूँ इनको इस तरह, बहुत ज़्यादा इनको रगड़ती नहीं हूँ, मुक्कियाँ नहीं मारती, बहुत 5-10 मिनट इसको गूंदती नहीं हूँ कि जब तक चिकना ना हो गूंदते चले जाए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करती। सिर्फ पानी के साथ इनको समेट लेती हूँ और इस तरह इसकी एक डो सी बना लेते हैं इस तरह। तो आप देख सकते हैं बहुत आटा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ये सख्त भी नहीं है, क्योंकि ये ठहरने के बाद थोड़ा सा नरम भी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल इसको इतना ज़्यादा नहीं गूंदा, बस समेटा है और इसको एक बॉल सा बना लिया है। और यहाँ पर इसके ऊपर चिकना लगा देंगे ऑयल का, और इसको ढक के रख देंगे कम से कम आधा घंटे के लिए। और आधे घंटे के बाद आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा, यकीन करें आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने बहुत मेहनत की इस आटे गूंदने में। तो चलिए जी इसको रखते हैं एक तरफ और आ जाते हैं अपने आलू की तैयारी की तरफ, पराठों के आलू के लिए। और यहाँ पर आलू मैंने कद्दूकश कर लिया है, यहाँ पर इस तरह देख सकते हैं आप। और यहाँ पर जो है कद्दूकश करने के बाद हम डाल देंगे इसे बड़े से तसले के अंदर, ताकि इसमें तमाम मसाले जो है ना खूब अच्छे से मिक्स हो सकें। तो आप या फिर इसे कद्दूकश कर लें या फिर हाथ से ही मैश कर लें, दोनों तरीके ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, पुदीना, इन सब को जो है ना इस चॉपर के अंदर मैंने बारीक इस तरह कर लिया था। आप जैसा चाहे कर लीजिए, तो आपने बारीक करना है, इसे मोटा प्याज रखेंगे तो आपके पराठे फटेंगे उससे और वो अच्छा नहीं लगेगा इतना। और वैसे तो आलू के पराठे थोड़ी थोड़ी जगह से अगर नज़र आते हैं ना आलू तो अच्छे लगते हैं, लेकिन प्याज जो है ना वो आपने बारीक ही रखनी है। अब ये प्याज मैंने इसके अंदर डाल दिया, हरा मसाला और जो हमने ड्राई मसाले जमा किए थे वो भी तमाम हम यहाँ पर इसमें डाल देंगे। तो आलू जो है आधा किलो, उसके हिसाब से तमाम मसाले हैं और इनको खूब अच्छा सा यहाँ पर कर लेंगे मिक्स। इस आलू की फिलिंग के साथ आप समोसे भी बना सकते हैं और बटाटा वड़ा भी बना सकते हैं, ब्रेड के ऊपर लगा के इसको आप बेसन में डिप करके भी बना सकते हैं। तो मैंने कुछ ऐसा ही सोचा हुआ है कि अगर ये बच गए तो बिल्कुल मैं इसका कुछ ऐसे ही करने वाली हूँ। और यहाँ पर जो चिकन हमने उबाली थी, आप सोचेंगे वो किधर है, तो वो जनाब ये रही, मैंने थोड़ी सी आलू की जो फिलिंग है ना वो ले ली है, क्योंकि चिकन मैंने थोड़ी सी ली है। और यहाँ पर ताकि आपको दिखाने के लिए, अगर आप चिकन के साथ बनाना चाहें तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है, बड़े बच्चे बड़े ही शौक़ से खाते हैं। तो ये चिकन आलू का पराठा हो जाएगा इस तरह। और आपने जो है ना बस इसके रेशे करने हैं, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करने, बस रेशे कर लें।
और यहाँ पर आलू की फिलिंग के साथ इसको मिक्स कर दें। तो मज़ेदार सा हमारा चिकन आलू की जो फिलिंग है ना ये तैयार हो जाए। कुछ पराठे हम इसके बनाएंगे, कुछ हम सादे आलू के बनाएंगे। और ये अब आपको मैं रिज़ल्ट दिखाती हूँ आटे का। ये देख सकते हैं आप, बस आपने उठाना है और बस इसको थोड़ा सा जो है ना 1-2 मिनट के लिए बस इस तरह आपने मुक्कियाँ मार लेनी है। और ये हमारी बेहतरीन सी जो आटे की डो है ना बहुत ही चिकनी और बहुत ही क्रीमी बन चुकी है। अब देख सकते हैं बिल्कुल हाथों पे नहीं चिपक रही, क्योंकि खूब अच्छा सा हमने इसे टाइम दिया था। कम से कम मैंने आधा घंटा दिए, देखें कितना चिकना हो चुका है। तो ये तरीका आटा गूंदने का, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आटे में, बस समेटें रखें। और उसके बाद जब आप रोटियां बनाने लगे ना तब आपने उसको 1-2 मुक्कियाँ मारनी है और ये आटा आपका सेट हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे 2.5 कप के अंदर जो पराठे बनेंगे ना ये कम से कम 4 पराठे बनेंगे। और ये आप देख सकते हैं मैंने इस तरह ये छोटी छोटी सी बॉलें बना ली हैं, इसकी पेड़े बना लिए हैं इस तरह। और ये थोड़ा सा धुंधला, पता नहीं क्यों, शायद चिकना हाथ मेरे कैमरे पे लग गया था, इस वजह से ये थोड़ा सा धुंधला हो रहा है। तो ये आगे ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना मैं अब इसको बेलूँगी। तो यहाँ पर इसको खुशकी लगा के मैं छोटी रोटी इसकी बेल लूँगी और इसके ऊपर फिर हम इसकी फिलिंग रखेंगे। तो ये बहुत ही मज़े के पराठे बनते हैं, ख़ासतौर पे ऐसा मौसम हो, बारिश हो और ठंडा ठंडा मौसम हो बाहर वाला, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस ये दिल कर रहा था, चले सोचा आपके साथ मैं शेयर करती हूँ आलू के पराठे। तो आप ये आटा जो है ना, जो आपके घर का, आपका घर का नॉर्मल आटा है, उससे भी आप बनाइए, बहुत ही अच्छे बनते हैं। लेकिन कभी कभी फ़ाइन आटे से मैं बना लेती हूँ इस तरह। तो बस आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही छोटी सी रोटी इसको बेली है और 2 रोटियां हमने इस तरह तैयार कर लेनी है इसकी। और जैसे हमारी ये रोटी थोड़ी सी हम फैलाएंगे, ज़्यादा नहीं फैलाएंगे, क्योंकि जब हम दोनों को एक साथ करेंगे तब हमने रोटी को बढ़ाना है। और आप यहाँ पर आलू की फिलिंग के साथ चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ को कद्दूकश कीजिए और फिर आलू भी, मतलब आलू लगाइए, फिर उसके ऊपर आप चीज़ डाल दीजिए, तो आलू चीज़ पराठा हो जाएगा। और इसी तरह बहुत सारी इस तरह की फिलिंग कर सकते हैं। अंडों को जो है ना उबाल के उन्हें बारीक चॉप करके वो भी इस तरह आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चिकन और आलू वाली जो फिलिंग थी ना वो मैंने यहाँ पर फैला दी, खूब अच्छा खासा मैंने डाला है, चम्मच भर के। थोड़ा सा ये धुंधला हो रहा है, बस ये थोड़ी गलती हो गई कि मैंने कैमरे की तरफ नहीं देखा। तो बस यहाँ पर आपने किनारों पे पानी लगा लेना है ताकि जो किनारे ना खूब अच्छे से चिपक जाए, क्योंकि जब हम इसे दोबारा बेलेंगे ना तो फिर ये फिलिंग बाहर निकल सकती है। तो आपने खूब अच्छे से इस तरह चिपका लेना है पानी के साथ इसको, ताकि इसकी जो फिलिंग है ना वो बाहर ना निकले। और इसको दोबारा से खुशकी लगाएंगे, फिर हमने इसको बेलना है इस तरह। और गरम तवे पे आपने इसको डालना है। तवा ठंडा नहीं होना चाहिए, हल्का नहीं होना चाहिए, तवा जो है ना आपका बिल्कुल बेहतरीन होना चाहिए। और आप देख सकते हैं इतनी पतली मैंने इसे बेली कि आलू की फिलिंग भी जो है ना नज़र आने लगी। तो ही मज़ेदार आपके फिर पराठे बनते हैं। तो ये देखिए मैंने तवा पे डाल दिया। अब यहाँ पर मैं घी का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि कभी कभी तो हम पराठे खाते हैं तो घी में ही मज़ेदार बनते हैं और इससे क्रंची क्रिस्पी भी होते हैं। लेकिन अगर आपको कोई इशू हो तो आप लाजमी जो ऑयल आप पराठों के लिए इस्तेमाल करते हैं उससे आप बनाइए पराठे। और इस तरह आपने घुमाते रहना है। जब आप पराठों को घुमाते हैं ना तो हर तरफ जो है ना इसका सिकाई हो जाती है और कलर आ जाता है पराठों में। तो आप देख सकते हैं हमारा तवा थोड़ा सा ठंडा था, बस इसकी वजह से थोड़ा सा ये इस तरह लेट हो गया पराठा, वरना ये फ़ौरन ही बन जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अगर तवा खूब अच्छा सा गर्म होना, उसमें आप पराठा डालें और फिर आप इसको जैसे ही डालेंगे वैसे ही आप इसको फिर पलटेंगे, फिर आप इसे सेकेंगे, तो यकीन करें बहुत ही अच्छा पराठा बनता है। क्योंकि तवा आपका जो है ना काफ़ी हीटअप होना चाहिए, तो ही आपके पराठे मज़ेदार बनेंगे। अगर थोड़ा ठंडा होगा तो आपकी रोटी जो है ना, पराठा वो अकड़ जाएगा, सख्त हो जाएगा, वो मज़ा नहीं देगा। तो यहाँ पर एक पराठा हमारा बन चुका है। अब आ जाते हैं दूसरे सादे पराठे के लिए, यानी कि जो सादे आलू की फिलिंग है उसके साथ भी हमने इसी तरह सेम उसी तरह ही बनाना है जो हमने अभी चिकन और आलू का बनाया है। तो यहाँ पर आप चीज़ भी डाल सकते हैं क्रश करके, अंडे बॉयल बारीक चॉप करके वो भी डाल सकते हैं, तो जो आपको पसंद हो। या फिर सादे इसी तरह आलू के पराठे बनाइए। और जब तक ये पराठे बने आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें कि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आलू की फिलिंग माशाल्लाह में खूब अच्छे खासी भरी है, क्योंकि जब तक फिलिंग अच्छी नहीं होगी ना तो पराठा खाने में आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो इसके साथ रायता, सलाद, चटनी जो आपको पसंद हो उस तरह आप खाइए।
और मैं तो अक्सर ये करती हूँ कि जो आलू की फिलिंग बच जाती है उसको मैं थोड़े से ऑयल के साथ भून लेती हैं और उसके साथ फिर हम जो है ना पराठे इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार बने, क्योंकि अब तवा जो है ना बहुत ही अच्छा गर्म हो चुका है। तो इस तरह जब हो जाता है ना तो इस तरह के पराठे बनते हैं। और आप जो इस तरह कच्ची पक्की रोटी भी करके रख सकते हैं, इसको आप फ्रोज़न कर सकते हैं इस तरह आलू भरे पराठे की। और जब आपने खाना हो तो आपने फ्रीज़र से निकालना है, तवे पे डालना है, घी डालना है और आपने सेक लेना है। तो ये आपके बेहतरीन से फ्रोज़न आलू के पराठे भी तैयार हैं। तो आप इस तरह भी इसको फ्रोज़न करके रख सकते हैं कि जब आपका दिल करे आप निकालें, इसको तवे पे डालें, घी डालें और इसे सेक लें। तो बहुत ही आसान हो जाता है कि आपको बहुत सारी मेहनत नहीं करनी पड़ती कि आलू उबालना है, आटा गूँथना है, फिर इसकी फिलिंग की कटिंग वगैरह सारा कुछ मसाले काटना है। तो ये थोड़ा आसान हो जाता है। तो जब भी बनाएं तो थोड़ा कुछ ज़्यादा आप बना लें ताकि आप फ्रोज़न करके रख सकें। जैसे कि मैंने आपको ये दिखा दी, 2 रोटियाँ मैंने सेक ली और 2 रोटी मैंने इस तरह कच्ची पक्की कर ली हैं, सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए, नहीं तो मैंने इसे सेकना ही है। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।